आपने हमें जिहादी कहा, आपने इस एरिया को जिहादी कहा, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। और कैसा लगा आपको? चाय वाय पियेंगे यहाँ पे? ऐसा लग रहा है जिहादियों के बीच में? कैसा लग रहा है तुम्हें? दोस्तों, गांधी जी ने कहा था कि अगर आपके गाल पर एक कोई तमाचा मार देता है तो आप उस पर तमाचा मत मारिए, आप अपना दूसरा गाल भी आगे कर दीजिए, ताकि वो खुद इतना ज्यादा शर्मा जाएगा, उसकी गैरत अगर होगी तो वो आप पर वार नहीं करेगा और आप हिंसा करने से भी बच जाएंगे। आज वही गांधी का देश, हमारा जीता जागता उदाहरण आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जो हल्द्वानी से सामने आया है और ये चीज साबित करता है कि गुस्से में और आप होश खोकर किसी चीज को सही साबित नहीं कर सकते हैं। आप ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले देश में नहीं हैं, आप नफरत का जवाब मोहब्बत से देने वाले देश में हैं। और हल्द्वानी के मुसलमानों ने ये बात साबित कर दी है कि ये असली मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान की सरजमी को अपने खून पसीने से पहले भी सींच चुके हैं और आज भी हम अपने अधिकार के लिए जरूर लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई जरूर है, लेकिन फिर भी हम मोहब्बत करना नहीं भूले हैं, हमने नफरत का रास्ता अख्तियार नहीं किया है। गोदी मीडिया, जिन्होंने हल्द्वानी के उन सभी मुसलमानों को, जो लोग मुसलमानों के साथ साथ बाकी धर्मों के लोग भी शामिल हैं, उन सभी को जिहादी बता दिया और कह दिया कि इन्होंने जमीन जिहाद किया है। टाइम्स नाउ की तरफ से ये पूरा खबर चलाया गया और टाइम्स नाउ के पत्रकार जब हल्द्वानी गए तो वहां पर उनके साथ गुस्से के साथ भी लोगों ने पेश आए। लेकिन आज एक वीडियो शेयर किया गया है इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से, जिस वीडियो ने वाकई सबका दिन बना दिया है और दिन बनाने के साथ साथ एक प्यारा सा अच्छा सा संदेश भी दिया है कि हम मुश्किल में हैं तो क्या हुआ, हम अपने जो उसूल हैं उनको नहीं भूले हैं। हमेशा गोदी मीडिया की तरफ से अगर कोई भी मुस्लिम एंगल आ जाता है खबर में तो उनको बता दिया जाता है कि ये आतंकवादी हैं, ये पत्थरबाज हैं, ये उपद्रवी हैं, ये आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं, ऐसे ऐसे नामों से नवाजा जाता है। लेकिन जो मोहब्बत की मिसाल हल्द्वानी के लोगों ने पेश की है वो सभी के लिए नजीर बन गई है। सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए बिना देरी किए हुए, फिर हम आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया पर इस तरीकों को कितना ज्यादा सराहा जा रहा है और जमकर तारीफ की जा रही है। पहले वीडियो देखिए। शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। भैया नवभारत से टाइम्स नाउ से टाइम्स नाउ वाले ना, ये भी कह रहे हैं। हाँ, इन्होंने तो लिखवाया है वो। शुक्रिया कह दो ना, बढ़िया वाला। आपने हमें जिहादी कहा, आपने इस एरिया को जिहादी कहा, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। और कैसा लगा आपको? चाय वाय पियेंगे यहाँ पे? कैसा लग रहा है जिहादियों के बीच में? कैसा लग रहा है तुम्हें? चलो जिहादियों के बीच में वीडियो देख लिया आपने और वीडियो देखकर अब आपको ज्यादा वीडियो के बारे में बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो शालीनता, जो मोहब्बत, जो प्यार उनके शब्दों में झलक रहा है और शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि भैया आपने हमें जमीन जिहादी बोला, आपका उसके लिए शुक्रिया। अब आपको कैसा लग रहा है हम जिहादियों के बीच में आकर के? आप ये बताइए, चाय वगैरह पियेंगे क्या? नाश्ता वाश्ता करेंगे आप? लेकिन जो चेहरे पर भाव होता है ना, टाइम्स नाउ के पत्रकार जो रिपोर्टिंग करने के लिए गए हुए थे, वो देखकर सच में गोदी मीडिया को अपना ये धंधा है बंद कर देना चाहिए, वरना एक के बाद एक मोहब्बत से इस तरीके से अगर जलील किया जाएगा तो कभी ना कभी तो जरूर उन लोगों को इस चीज का सबक मिल जाएगा कि रिपोर्टिंग करना बंद कर देंगे। जो स्टूडियो से नफरत की भाषा बोली जाती है, उसी नफरत की भाषा को ग्राउंड रिपोर्टिंग पर लाने की जो जरूरत की जा रही है उसको रोक दिया जाएगा। अब आपको एक एक ट्वीट हम पहले पढ़कर बता देते हैं किस तरीके से इस पूरे मामले में लोग अपनी राय रख रहे हैं। सबसे पहला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर इमरान प्रतापगढ़ी का। इन्होंने लिखा, एक टीवी चैनल ने हल्द्वानी के पीड़ितों के खिलाफ जहरीली रिपोर्टिंग की। कल मसालेदार कवरेज के लिए पहुंचे उसी चैनल के रिपोर्टर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निराश बैठ गए। हल्द्वानी की जनता कितने प्यार से उनका शुक्रिया अदा कर रही है। ये मंजर उस वक्त का है जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया, रोक लगा दी और हल्द्वानी की जनता खुशी से झूम उठी, मिठाइयां बांटी गई, एक दूसरे के गले लगा गया। लेकिन टाइम्स नाउ के पत्रकार
स्टार जो अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे, उनका मुंह कैसे उतर गया है, जैसे बहुत बड़ा इन्होंने गुनाह करते हुए इनको पकड़ लिया गया है, इस तरह का नजर आ रहा है। अब ड्रंक जर्नलिस्ट ने एक वीडियो शेयर किया है, यही वाला, लिखते हैं दिस इज परफेक्ट वे टू थैंक टाइम्स नाउ जर्नलिस्ट। ये सबसे बेहतरीन तरीका है टाइम्स नाउ के पत्रकारों को थैंक यू बोलने का कि आपने इतनी बढ़िया रिपोर्टिंग हमारे लिए की है। मोहम्मद अतीक हैं, लिखते हैं और तुम सियाहियों से झूठ लिखोगे, हमें मालूम है, हमारे खून से ही सही सच लिखा जरूर जाएगा, ये भी हमें मालूम है, सब याद रखा जाएगा जब कुछ याद रखा जाएगा। ये सब याद रखा जाएगा जब भी इस चीज का जिक्र किया जाएगा। ये मोहम्मद अतीक की तरफ से लिखा गया है। अगला जो ट्वीट है वो आपकी स्क्रीन पर, पुगा करके एक ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं कि द बेस्ट वे टू हैंडल वर्ट्रियोलिक मीडिया, एंड गोदी मीडिया को हैंडल करने का सबसे बेहतरीन तरीका हल्द्वानी के लोगों का इजात हो गया है। अगला ट्वीट सेकुलर है, इन्होंने लिखा है जरूर देखना ऐसे जलील कौन करता है भाई, और हल्द्वानी प्रोटेस्ट को इन्होंने टैग किया है, हंसने वाला इमोजी शेयर किया है। वारिस तुर्की लिखते हैं इन विचारों का क्या कसूर है, ये तो मजबूर हैं अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए, गलती करें एडिटर, ऑफिस में बैठे लोग, और जलील होना पड़ता है फील्ड रिपोर्टर्स को, शर्मनाक है। दूसरे अगर तरीके से इसको देखा जाए तो वाकई जो स्टूडियो में बैठकर एंकरिंग होती है, अगर आप देखते हैं स्टूडियो में क्या लहजा होता है, क्या शब्द होते हैं, क्या उनकी भाषा होती है, और जो फील्ड रिपोर्टर्स होते हैं उनको तो वही उनको जो ऑर्डर दिया जाता है वो वही फॉलो करते हैं। तो इसलिए फील्ड रिपोर्टर्स की उतनी ज़्यादा गलती नहीं है जितनी उन स्टूडियो के एंकर्स की है जो इस पूरे प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हैं। और ये जो हिदायत है वो उनको दी जाती है क्योंकि वो भी जॉब कर रहे हैं, उनको भी अपना घर चलाना है, रोजी रोटी कमानी है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। ये यहाँ पर लोग इनका सपोर्ट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गिरेबान अगर पकड़ना है तो उन बैठे हुए स्टूडियो में जो लोग बैठे हुए हैं उनका पकड़ना चाहिए। अमित कुमार सोनी है, लिखते हैं गांधीगिरी से बेहतर असरदार तमाचा और कोई नहीं, कलेजे को जाकर लगता है सीधा। अगला जो ट्वीट है वो बॉटसन साउथ एशियन कॉलेजियम का है, लिखते हैं हेट मॉन्गर्स ऑफ टाइम्स नाउ बीइंग थैंक्ड बाय द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया स्प्रेडिंग हेटेड लाइक नो वन एल्स। टाइम्स नाउ हेट मॉन्गर्स जो हैं टाइम्स नाउ के, इनको कॉमन मैन यानी आम आदमी जो वहाँ के हैं उन्होंने थैंक यू बोला है क्योंकि उन्होंने जहरीली रिपोर्टिंग की थी, इनको सीधा सीधा जिहादी बोला था। सैफ अंसारी लिखते हैं रिपोर्टिंग में नफरत भर के पैसे तो कमा लिए इन्होंने, लेकिन ये भूल गए थे कि इज्जत कमाने के लिए जनता के साथ आना पड़ता है, जनता के खिलाफ नहीं। शुक्रिया शायर इमरान। अगला जो ट्वीट है इमरान खान मेवाती का है, लिखते हैं नफरती कीड़े हैं भाई ये लोग समाज में, इनको हटाने की ज़रूरत है। अगला ट्वीट खान कामरान का है, लिखते हैं शर्म से कैसे नजरें झुकाए हुए हैं, अरे दल्ले ऐसा काम क्यों करते हो, इन्होंने बोला है। अगला जो ट्वीट है जफर उल्लाह खान का है, लिखते हैं इनके झुके हुए सर और गिरी हुई नजरें बता रही हैं ये खुद का सम्मान खो बैठे हैं। और जिन शब्दों से इनका थैंक यू बोला जा रहा है वाकई मिस्टर गांधी हैं, लिखते हैं नाइस गेस्चर, विल दीज शेमलेस हेट मॉन्गरिंग चैनल्स चेंज देयर बिहेवियर, वेरी लो एक्सपेक्टेशंस, हेट मॉन्गरिंग एंड हेट spreading in their bread and butter or they will find themselves unemployed। अच्छा इशारा है, क्या ये बेशरम नफरत फैलाने वाले चैनल अपना व्यवहार बदलेंगे? बहुत कम उम्मीदें हैं। नफरत फैलाना और नफरत फैलाना ही उनकी रोजी रोटी है, या वो खुद ही बेरोजगार हो जाएंगे। अगर इन्होंने नफरत फैलाने का धंधा बंद कर दिया तो ये लोग खुद बेरोजगार हो जाएंगे। अगला जो ट्वीट है सैयद शाकिर अली का है, लिखते हैं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिन लोगों को आप नफरती बोल रहे थे, जिहादी बोल रहे थे, उनकी हिफाजत खुद जो है खुदा कर रहा है, आप उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। आरिफ काजी हैं, लिखते हैं मानहानि का मुकदमा करो इन पर, जब हाथ आएंगे ये लोग। अगला जो ट्वीट है वो ट्वीट हैदर आजिम का है, लिखते हैं शेमफुल गोदी मीडिया द रियॉर्ड्स मास्टर,
गोदी मीडिया जो है वो दंगों की मास्टरमाइंड है, क्योंकि इनकी नफरती डिबेट्स की वजह से लोगों के अंदर जहरीली जो सोच है वो पनपती है। मोहम्मद महराज आलम है, लिखते हैं ऐसे ही प्यार से नजरें झुकवा सकते हैं आप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलते रहें, नफरत नहीं करना चाहिए किसी से भी, चाहे जिहादी कहें या कुछ भी कहें। अगला जो ट्वीट है ब्रजेश शर्मा का है, लिखते हैं निश्चित रूप से ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। स्टूडियो के रटे रटाए लोगों के करतूतों की सजा फील्ड रिपोर्टर्स को देना सही नहीं है। इन्होंने बचाव करते हुए लिखा है। डॉक शुएब लिखते हैं जिहाद इज नथिंग रॉन्ग, इट्स जस्ट द रॉन्ग इंस्पिरेशन, पीपल आर अफ्रेड टू लिंक जिहाद विद देम। जिहाद मीन्स टू स्ट्रगल, a struggle of truth against falsehood, a struggle against desires, a struggle against injustice। कह रहे हैं कि जिहाद कुछ भी गलत नहीं है, ये सिर्फ गलत व्याख्या कर दी गई है, लोगों को बता दिया गया है। लोग जिहाद को अपने साथ जोड़ने से अब डरने लग गए हैं। जिहाद का मीनिंग होता है संघर्ष करना, सत्य असत्य के विरुद्ध सत्य का संघर्ष करना, यानी जो भी झूठ बोला जा रहा है उसके खिलाफ खड़े होना, इच्छाओं के विरुद्ध संघर्ष करना और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना यानी स्ट्रगल करना। अगला जो ट्वीट है रोहन फर्नांडीज का है, लिखते हैं नविका कुमार योर जर्नलिस्ट इन द जिहादीज लैंड आर शेकिंग हैंड्स विद द जिहादीज। अब आप इस पर क्या कहेंगे? नविका कुमार, जिहादियों की धरती में आपका पत्रकार जिहादियों से हाथ मिला रहा है। टाइम्स नाउ ऑफ इंडिया, सिर्फ 8 साल में आप गर्व के मामले से शर्म की बात बन गए हैं। 8 सालों में आपने ऐसा काम किया है कि आपका सर गर्व से ऊंचा होना चाहिए, लेकिन आज आपकी वजह से शर्म से झुक रहा है सिर। याद कीजिए जब आपने बिना डरे सरकार के खिलाफ लिखा था और अब आपको क्या हो गया है। अगला ट्वीट है डॉक्टर दर्शनानंद का, लिखते हैं इस गरीब रिपोर्टर को क्यों परेशान कर रहे हो जो राक्षस बैठे बैठे टाइम नाउ नवभारत में नविका कुमार और राहुल शिवशंकर, इन राक्षसों को दौड़ाओ सड़क पर। ये जहर फैलाते टीवी पर बैठकर सबसे बड़े राक्षस हैं अमन चोपड़ा और अमीश देवगन। न्यूज 18 वाले मुकेश अंबानी का चैनल है। जय हिंद जय भारत। आखिरी ट्वीट एमके का है, लिखते हैं ये टाइम्स नाउ भाई सबका चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे इनका चमन उजड़ गया हो। जिहाद जिंदगी खत्म, लावारिस और बेघर हो गए हो, पूरी तरीके से सुख और दुख के सागर में डूब गए हो। इतना बेबस और लाचार भगवान इन्हें हिम्मत दे। लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं कि इनके चेहरों पर ऐसे हवाइयां उड़ी हुई हैं कि इनका पूरा संसार उजड़ गया है, इनके पास अब कुछ नहीं बचा हुआ है। सिर्फ अफसोस ये जता सकते हैं, चेहरे पर ऐसे भाव नजर आ रहे हैं। लेकिन वाकई अगर देखा जाए फैक्ट जो है वो यही है कि रिपोर्टिंग करने के लिए जो जर्नलिस्ट जाते हैं उनको गाइडलाइंस दी जाती हैं और वो उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं जो उनके ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो उनको देते हैं। तो ऐसा अगर लहजे से देखा जाए तो फील्ड रिपोर्टर्स जो हैं उनकी गलती नहीं होती है। स्टूडियो में बैठे लोग जो हैं उनको जो गाइडलाइंस दी जाती हैं वो करते हैं। मेन जो उनको अगर बताया जाना चाहिए कि किसकी वजह से ये हो रहा है, तो जो भी चैनल का संपादक है, जो भी एडिटर है, उनके हवाले से जो न्यूज बताया जाता है वो चलता है। लेकिन अगर मोहब्बत की बात की जाए, शालीनता की बात की जाए और प्यार की बात की जाए तो हल्द्वानी के लोगों ने यह साबित कर दिया है कि किसी भी मुसीबत में वो अपना आपा खोने वाले नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और इस तरीके से गोदी मीडिया के जलील होने पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट के लिए नेशन 360 को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।